हाय दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अड्डा एटी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी इन द सेंस ये, क्या फिर से एक और लोन ऐप के मालिक पकड़े गए। तो वो लोन था आपका ऑन स्ट्रीम लोन। इन्होंने भी हद मचा के रखी हुई थी। इसके भी बहुत सारे शिकायत आ रहे थे और बहुत कुछ। तो दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम में इसका जो है भंडाफोड़ किया और बहुत लोगों को अरेस्ट किया। क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली पुलिस ने कल रात में 4 लोगों को अरेस्ट किया, जो कि हैसल फ्री इन द सेंस कि एकदम आराम से आपको पैसा दे दे वैसे लोन। ठीक है, ऐप्स के नाम पे जो जीना हराम करके रखे हुआ था वो ऑन स्ट्रीम लोन ऐप करके, उसके मालिक के समेत और भी बहुत सारे को पकड़ा गया है, जिसमें उसका जो मालिक बताया जा रहा है वो अनिल कुमार जो 35 साल के थे, और आलोक शर्मा 24 साल, अवनीश 22 साल और कन्नन 35 ईयर। ये 4 प्रमुख तौर पे इनको पकड़ा गया है। इनके अलावा 149 लोगों को 149 लोगों को नोटिस दिया गया, उन्हें भी पकड़ा ही जाएगा, उन पे भी केस चलेगा। तो ये लोग जितने भी फेक कॉल सेंटर में कार्यरत थे, काम कर रहे थे, क्योंकि सारे गुनहगार हुए, उनको तो पता होता ही है कि कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग क्या डील कर रहे हैं। वो खुद हम और आप लोग की उम्र के हैं, फिर भी जनता से लूट रहे। मतलब ये वही हुआ अंग्रेज शासन वाला काम हुआ कि हम अंग्रेज में जितने भी सैनिक थे उन्हें पता था कि हम भारत देश के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा दिया जा रहा था, तो वो अंग्रेज के साथ युद्ध कर रहे थे और भारतीयों के खिलाफ। वही हुआ यहाँ पे। ये जितने भी लोग हैं हम और आपके एज के ही हैं, बस चंद पैसों के लिए मंथली सैलरी मिल जाता होगा वही 8-10 हज़ार के आसपास कॉल सेंटर में, और उसके लिए ये लोग जो है ना दूसरे को न्यूड कर रहे हैं, दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरे का फ़ोटोज़ हैक कर रहे हैं। इसी को कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि आजकल ह्यूमैनिटी नहीं है किसी भी इंसान में, जो है ना, नहीं है। ऑन स्ट्रीम लोन जो था ये संचालित था आपका। तो ये सारे लोन ऐप का तो आपको फंडा पता ही है कि जब तक आप इनको कॉन्टैक्ट में आप अलाउ नहीं करेंगे, गैलरी एक्सेस नहीं देंगे, तब तक ये लोन चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको इनको अलाउ करना ही पड़ेगा। तो आखिर हुआ क्या, जो पुलिस ने इन्हें पकड़ा, तो पुलिस को बहुत सारे शिकायत मिल रहे थे, इस पर कार्रवाई की गई, जो बहुत लोगों ने शिकायत किया। तो शिकायत में यही था, कॉन्टैक्ट्स और गैलरी जो है ना दोनों हैक कर लिया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है बहुत गंदे तरीक़े से, बहुत गंदा गाली दिया जा रहा है, और लोन ऐप से भी ज़्यादा गंदा। ठीक है, उसमें जो एक विक्टिम थे हिमांशु गोयल, उसका मेन था एफआईआर, क्योंकि ये विक्टिम बहुत परेशान था। इन्होंने सबसे पहले फेसबुक पे देखा इसके बारे में कि क्या लोन ऐप है, तो ऑन स्ट्रीम लोन ऐप करके था, और जो कि हैसल फ्री लोन दिखा रहा था अप टू 50,000। तो बंदा खुश हो गया, कुछ ज़रूरी होगा, तो जाके ओके कर दिया, अलाउ कर दिया, और 6,870 के आसपास इसको पेमेंट इस पर गया, और 7 डेज़ का रिपेमेंट मांगा गया। इन्होंने दिया भी, ये बंदा दिया भी, उसके बाद भी इसको परेशान किया गया, और हद तो तब हो गई जब इसका गैलरी हैक कर लिया गया। ठीक है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि गैलरी जल्दी हैक कोई करता नहीं है, कोई ऐप को इतना पावर है नहीं, लेकिन यहाँ आजकल मैं 3-4 ऐप के बारे में सुन रहा हूँ जो कि गैलरी को हैक कर रहे हैं। गैलरी हैक इन द सेंस, अगर 4-5 फ़ोटो भी आ गया उसके पास तो बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं जानता है कि 4-5 फ़ोटो में आपने रिसेंट 5 फ़ोटोज़ किसके साथ है, क्या है, नहीं है, तो वो 5 फ़ोटो भी है तो उसके पास बहुत बड़ा सबूत है। ठीक है, अगर गलती से ही बंदा
हिमांशु या जो भी हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही फ़ोटो था बैठे हुए पार्क में, एक कोई भी ऐसे नॉर्मल फ़ोटो सेल्फी हो साथ में, तो उसके पास तो बहुत बड़ा प्रूफ हो गया। तो फिर उससे तो वो कितना भी पैसा ले सकता है। तो विक्टिम ने जैसा बताया पुलिस को कि उससे 1 लाख तक ले लिया गया था और भी उसे परेशान किया जा रहा था, ब्लैकमेल किए जा रहा था। तो अंत में जब इससे नहीं संभल पाया तो इन्होंने एफआईआर किया और भी बहुत सारे एफआईआर के संदर्भ में पुलिस ने केस फाइल किया और इस पर थोड़ा लग गया और लग के जो है रेड किया। और रेड करने पे पता चला कि ये सारा पूरा सिंडिकेट अनिल कुमार नाम से एक आदमी चला रहा था। अनिल कुमार जो कि 35 ईयर्स के हैं, मास्टरमाइंड अनिल कुमार। इन्होंने 134 फीमेल कॉलिंग कलेक्शन एजेंट रखा था। जो लड़कियां आजकल गाली देती है और कॉल सेंटर से आपको जब कॉल आता होगा तो ज़्यादातर लड़कियां करती है पिक, देखते होंगे वही लोग करते हैं। और 15 मेल कलेक्शन एजेंट रखे थे जिनका सिर्फ और सिर्फ काम था गाली देना, मैसेज करना गंदा गंदा कि आप पेमेंट दीजिए नहीं तो आपको न्यूड कर देंगे या फिर कॉन्टैक्ट्स में ये कर देंगे, सबको ये कर देंगे वो कर देंगे, जितना ये आपको बार बार क्या बताएं, ये तो सारा ऐप्स यही करता है। ये सारा लोन ऐप्स नहीं है, ये सब बोलिए ब्लैकमेलर्स है जो कि आपको पैसा दे दिया और उसके बाद फिर उसको पैसा वसूलना है तो आपके पास एक ही उपाय है, उसके पास आपका कॉन्टैक्ट्स है और उसके पास आपका फ़ोटोज़ है। नहीं देंगे कॉन्टैक्ट से आपको नहीं परेशानी होगा तो कोई बात नहीं, उसके पास फ़ोटोज़ है। मेरे ख्याल से तो फ़ोटोज़ वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपके प्रोफाइल फ़ोटो से ले रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था कि जो व्हाट्सअप डीपी है आप लोग हमेशा एवरीवन कर देते हैं, तो उससे भी आपको नहीं करना चाहिए एवरीवन जो है ना, क्योंकि अगर एवरीवन को आप अलाउ कर रहे हैं आपका व्हाट्सअप डीपी देखने के लिए तो वो वहाँ से आपका फ़ोटोज़ ले सकता है। जो सेल्फ़ी वाला फ़ोटो दिया जाता है लोन ऐप में वो थोड़ा क्वालिटी उतना ख़ास नहीं रहता है, लेकिन जो आम लोग व्हाट्सएप पे लगाते हैं डीपी वो थोड़ा ठीक रहता है, तो उससे ब्लैकमेल करने में ज़्यादा आसान होता है। तो वो लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐप्स में कुछ दिनों से पता चल रहा है कि ये लोग गैलरी हैक कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है। और ये लोग एडिट करके बहुत ही गंदा न्यूड बना रहे हैं, पॉर्न के स्टार के साथ लगा दे रहे हैं उसमें फेस, और इन लोग का पूरा टीम बैठा हुआ है, तो एडिटिंग भी अच्छा आ रहा है, इन लोग को बहुत कुछ आ रहा है। तो उसमें क्या था कि 3 इसके टीम लीडर रखे हुए थे। जब्त किए गए सामानों में आप देख सकते हैं कि 300 सिम कार्ड जब्त किए गए, और जो कि ये सिम कार्ड सरकार दे देती है, इंटरनेशनल फर्म के नाम पे इशू हो जाता है। अगर कोई कंपनी चला रहे हैं आप, कोई बड़ा कॉलिंग सेंटर है या कुछ है तो वो इशू हो जाते हैं। तो ये लोग इंटरनेशनल फर्म के नाम पे, सिलपानी इंटरनेशनल था नाम, इस पे इशू कराया गया था इसको। 300 सिम कार्ड थे इसके पास, 153 हार्ड डिस्क प्राप्त हुए हैं, 3 लैपटॉप, 141 कीपैड मोबाइल 10 एंड्रॉयड फ़ोन्स, 4 डीवीआर जब्त किया गया। इतना सारा जब्त में हुआ है। आप सोच सकते हैं कि वो लोग डेटा को रखते हैं फ्यूचर के लिए, स्टोर करके रखते हैं। सारा कार्यक्रम जो है ना ये कहाँ हो रहा था, द्वारिका सेक्टर 7 में हो रहा था, जो है ना पिछले 2 साल से चल रहा था, ठीक है। और ये 3 फ्लोर तक इसका कॉल सेंटर ही था बस। आप सोच सकते हैं कि कैसे वहाँ काम कर रहे होंगे लोगों, कितने सालों से वो काम करवा रहा है, फिर भी लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। और फ्लाई हाई ग्लोबल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी के नाम से आप सोच सकते हैं कि ये लोग नाम भी गलत डाल रहे, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ सोच सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा अपने मालिक के प्रति वफादार थे। कभी किसी को बताया नहीं कि यहाँ लोन ऐप का चलता है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ ये सब चीज़ हो रहा है। आप सोच सकते हैं सर, ठीक है। और इन ऐप में जो है ना चाइनीज़ कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। तो चाइनीज़ कनेक्शन इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में 10 करोड़ जो है ना चाइनीज़ के एल्बर्ट और ट्रे को दिया गया है, और जो उसका बस कमीशन इन लोगों को 3 करोड़ हुआ, जो मार्च में इन लोगों ने बांटा, तो 3 करोड़ का कमीशन हुआ
तो आप सोच सकते हैं 10 करोड़ उन लोगों को, चाइनीज़ वाले को, दोनों को दिया गया। वो दोनों को देने का एक ही रीज़न है कि वो दोनों मास्टरमाइंड के भी मास्टरमाइंड है, मतलब वही ऐप बनाने वाले हैं जो ऐप बना के, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐप देख रहे हैं कि चाइनीज़ वाला ही बना के दे देता है, फॉर्मेट पूरा वही तैयार करके देता है। ये लोग बस उस फॉर्म को रन करते हैं पूरा, और जो इनकम होता है उसमें से उसका इतना परसेंट होगा उसको दिया जाता है। और बाकी इन लोग 3 करोड़ इन लोगों का बस कमीशन हुआ, और मुझको लगता है जनवरी टू मार्च का 3 करोड़ होगा, और भी बहुत ज़्यादा होता ही होगा। तो उन लोगों को बार बार देना पड़ता है पैसा। और अनिल कुमार और इसके क्रू मेंबर्स के साथ चाइनीज़ वाले का बात होता था आपका जो है मल्टीलिंगुअल डिंग टॉक ऐप से। तो आप यहाँ से इतना समझ सकते कि चाइनीज़ वाले के साथ मिल के ये लोग पैसा कमाने के लिए कितने हद तक गिर जाएंगे लोग, कि आज किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आप किसी को न्यूड कर देना, कोई लड़की तक को भी नहीं छोड़ रहा है कि कोई लड़की है इसको छोड़ देते हैं, ये लोन ली है तो इसको नहीं परेशान करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ वही कर रहा है, सबको न्यूड कर रहा है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा ही रहा हूँ, मैंने निकाला है जो, उसे आप देख लें कि लड़की हो लड़का हो सब किसी को नहीं बख्श रहा है, सबको प्रॉपर वही ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ पैसों के लिए ही। और वो भी पैसा आप अगर ईमानदारी से दे कि 3,000 आप दिए, आप 3500 मांगिए, 3500 मांगिए, 500 आपका इंटरेस्ट हुआ। आप जल्दी में दिए 4,000 भी मांग सकते हैं कि आप 10 दिन में 20 दिन में हमको 4,000 दो, 3,000 का, तो वो भी लोग देगा। लेकिन आप 3,000 दे के 7 दिन के अंदर आप उसका डबल मांग रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो पूरा फ्रॉड हुआ। क्या मैं बोलूँ, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। इतना मैं लोन ऐप के बारे में बता रहा हूँ, और बहुत खुशी भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे पकड़ा रहे हैं। और मैंने जिन जिन लोगों के बारे में बताया था, और जिनके बारे में डिग किया मैंने, कि बताया कि यूट्यूब पे ये चैनल है, यही इसके मालिक हैं, और बहुत सारे के फ़ोटोज़ दिए, तो आप देख सकते हो वो सारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है, वो सारा ऐप्स डिलीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, बस वीडियोस व्यू करके चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ थोड़ा अप्रिसिएशन दीजिए, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि अपने भाई को प्यार दीजिए, अपने भाई के चैनल को। थैंक यू सो मच।